नमस्कार साथियों। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लासेस। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लासेस में हम पढ़ते हैं पहले सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का पहला जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे इतिहास या हिस्ट्री। इतिहास या हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहले अपने अतीत के बारे में जानना चाहिए, फिर उसके बाद में आगे के सब्जेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना है इतिहास या हिस्ट्री। तो देखते हैं इतिहास या हिस्ट्री। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। इतिहास का इंट्रोडक्शन। इतिहास के इंट्रोडक्शन में क्या करना है देखते हैं कि इतिहास, ये जो शब्द इतिहास लिखा है, इतिहास ये शब्द कैसे बना, किस धातु से मिलके बना है, किस किस से मिलके बना है। तो जो इतिहास शब्द है इति धनहा आस, इति धनहा धन आस से मिलकर बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा, हा का अर्थ होता है हुआ, आस का अर्थ होता है निश्चित रूप से। तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ था या हुआ होगा, तो इसी को कहा जाता है इतिहास। इतिहास इन शब्दों से मिलकर बना है। अब इतिहास है तो इतिहास की कोई परिभाषा भी होगी। हर सब्जेक्ट की परिभाषा होती है, तो इतिहास की भी परिभाषा होगी, हर विषय की परिभाषा। तो इतिहास किसे कहते हैं देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से संबद्ध, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से संबद्ध घटनाएं या तथ्यों का संग्रह जिसका अध्ययन किया जाता है, इतिहास कहलाता है। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से संबद्ध घटनाओं या तथ्यों का संग्रह जिसका अध्ययन किया जाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास की परिभाषा है। अब जो इतिहास है, इतिहास को हिस्ट्री भी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, कैसे पता हुआ। तो हिस्ट्री जो शब्द है ये यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। यूनान के जो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रथम इतिहासकार थे यूनान के हेरोडोटस नामक व्यक्ति जो था, प्रथम इतिहासकार माना जाता है इसे यूनान का। और ये हिस्ट्री जो शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। अतः हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी थी। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने किताब लिखी हिस्टोरिका, उसी में हिस्ट्री के बारे में वर्णन किया है। अब हेरोडोटस ने हिस्टोरिका किताब लिखी है, तो कैसे याद रखेंगे किसने हिस्टोरिका किताब लिखी है। तो अब मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। 2 किताबें लेके चलूंगा, उनकी ट्रिक भी बताऊंगा, और इंटर रिलेट करके हर चीज़ पढ़ोगे तभी याद रहेगा। तो जैसे एक आपने इतिहास पढ़ा होगा पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पूरा इतिहास खत्म करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं, एक किताब है इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी यात्री आया था। विदेशी यात्री था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो 2 पुस्तकें, इंडिका और हेरोडोटस को साथ में लेकर याद करने की ट्रिक देखेंगे। कैसे देखो, इनमें ट्रिक है, इनमें हीरो है, इनमें हीरो है। ऐसे याद करेंगे कि इनमें हीरो है। ये ट्रिक है, इनमें हीरो है। किनमें, इंडियाज में हीरो लोग होते हैं ना, तो इनमें हीरो। और जो मेगास्थनीज इंडिया में आया था, भारत आया था, तो इनमें हीरो हैं। इनमें हीरो है कैसे याद करेंगे,
ई से जो है इंडिका, ई से आप याद करोगे, ई से क्या याद करेंगे, इंडिका, तो ई से इंडिका लिख लेंगे, इंडिका। ई से इंडिका पुस्तक, इंडिका पुस्तक लिखी है मैगस्थनीज ने। और यम से क्या याद करेंगे, मैगस्थनीज। ई से इंडिका, इन से होगा इंडिका, में से मैगस्थनीज। इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है, मैगस्थनीज ने। और जो हीरो से हेरोडोटस, हीरो से याद करेंगे कि हेरोडोटस, है से हिस्टोरिका याद करेंगे, उसी से करेंगे कि हिस्टोरिका है। हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी है वह लिखी है हिस्टोरिका। तो हीरो से हेरोडोटस, हेरोडोटस ने क्या लिखा है, हिस्टोरिका पुस्तक। तो दो पुस्तकों को याद कर लिया, वो भी ट्रिक से, हिस्टोरिका। अब आपको देखना है हेरोडोटस इतिहासकार है यूनान का, प्रथम इतिहासकार है। इसी को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस ने भारत एवं फारस के संबंध में भी वर्णन किया है। अब देखते हैं कि जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास, तो इतिहास का विभाजन कैसे किया गया है, समय के आधार पर कैसे इतिहास का विभाजन किया गया है। और इतिहास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो जानकारी थी, ऐसे ही ऊपरी जानकारी, मतलब मेन चीज़ है ये जानकारी होनी चाहिए सब लोगों को जो इतिहास पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इतिहास का विभाजन कैसे किया गया है। तो इतिहास जो है, इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। समय के आधार पर 3 प्रकार से इतिहास का विभाजन किया गया है। तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में समय के आधार पर बांट सकते हैं। इतिहास प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक एज, और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक एज कहा जाता है। अब जो है प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल वह होता है, प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, तो कैसे इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में कैसे पता चलेगा, तो इसका जो पता चलता है वह पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है। मतलब पुराने जीवाश्म वगैरह निकलते हैं तो उनसे पता चलता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल जो है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है आधुनिक पाषाण या नवपाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है इसका जो समय या टाइम पीरियड है वह अज्ञात समय से 8000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। अज्ञात समय से 8000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल का। और जो नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है, यह समय काल है, वह 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। और नवपाषाण काल का टाइम पीरियड जो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रखा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या किसे कहते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसके लिखित विवरण तो उपलब्ध हैं लेकिन जिन्हें भी
पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसके लिखित विवरण भी उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा या समझा भी जा चुका है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं या हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा हमने। पहला है पुरापाषाण काल, पहला काल है प्रागैतिहासिक का जो विभाजन किया गया है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है अज्ञात समय से 8000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब जो है पुरापाषाण काल। दूसरा बाटा है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है 8000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। जो मध्यपाषाण काल का समय है वह 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। अब तीसरा जो भाग है इसका प्रागैतिहासिक काल का वह है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है वह 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है, नवपाषाण काल का टाइम पीरियड। इसके बाद में जो है 2500 ईसा पूर्व के बाद में हमारी सिंधु सभ्यता आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब जो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या बताया कि उसके विवरण तो उपलब्ध हैं लेकिन अभी उनके विवरण जो है पढ़े नहीं जा चुके। लिखित विवरण तो उपलब्ध हैं उस काल के, लेकिन उसके विवरण पढ़े नहीं जा सके हैं या समझे नहीं जा सके हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वह है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। से 600 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व। आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड या समय काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और ऐतिहासिक काल जो है स्टार्ट होता है 600 ईसा पूर्व के बाद से। ऐतिहासिक काल जो है स्टार्ट होता है 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है उसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो हम लोगों को जो पढ़ना है ऐतिहासिक काल पढ़ना है और हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का इतिहास इसी ऐतिहासिक काल में। और भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट के उसका अध्ययन करेंगे। भारत के इतिहास को जो है 3 भागों में बांट के उसका अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं किस प्रकार बांटते हैं भारत के इतिहास को 3 भागों में। तो भारत के इतिहास को जो है 3 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। तो प्राचीन काल या एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकाल मिडिवल हिस्ट्री एंड आधुनिक काल मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल या प्राचीन काल का इतिहास, भारत के प्राचीन काल का इतिहास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये प्राचीन काल में क्या होता था क्या नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो मतलब भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत वो देखेंगे। भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत हमें कैसे पता चल रहा है कि प्राचीन काल में ये सब था या ऐसी चीज़ें थीं। तो हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल में प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे। तो प्राचीन
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत कहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है इसके बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कहाँ से जानकारी मिली। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में पहले नंबर पर हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। दूसरे पे देखेंगे साहित्यिक स्रोत और तीसरे पे विदेशी यात्रियों का वर्णन या विवरण। तो पुरातात्विक खोजों से जो हमें जानकारी मिलती है उससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में क्या था। तो पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत। अब जो है दूसरा स्रोत क्या है, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्य की रचनाएं कब हुई, जैसे भारत का इतिहास प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत, दूसरे पे देखेंगे साहित्यिक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोतों से क्या क्या जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत हो गया, फिर जो दूसरा है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और जो तीसरे नंबर पे है विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए उन्होंने भी उस समय, जिस समय वो आए थे भारत में, उस समय के घटनाओं का विवरण दिया है। जैसे मेगास्थनीज आया था अपने इंडिया में, अपने भारत में आया था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो उसने लिखी थी हिस्टोरिका पुस्तक। तो उस पुस्तक से हमें क्या जानकारी मिलती है, उस पुस्तक से हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेशियों का विवरण है तीसरा स्रोत प्राचीन भारत को जानने का, विदेशियों का विवरण। तो ये विवरण तीन प्रकार के स्रोतों से हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशियों का विवरण। अब जो है पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे क्या क्या आएगा। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें हमें उत्खनन से मिली हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो हमें एक बार फिर से रिवाज कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना है, उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें थीं या क्या कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो वह सारी घटनाएं पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि उनके स्रोत कैसे प्राप्त हुई। तो पुरातात्विक स्रोत, दूसरे पे है साहित्यिक स्रोत, तीसरे पे विदेशियों का विवरण या विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री आते रहे हैं समय समय पर भारत में। अब हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, ये मिटा देंगे, और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं वह देखेंगे। तो पुरातात्विक उत्खनन किया गया है, जब उत्खनन किया गया है तो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, भवन प्राप्त हुए हैं, बहुत अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो उन्हीं के अध्ययन से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन्हीं के अध्ययन से हमें पहले पे जैसे है मुद्राएं, पहले नंबर पे मुद्राएं। तो जब उत्खनन किया गया है तो प्राचीनतम मुद्राएं या सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें, मुद्राएं। और प्राचीनतम काल के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम काल के अभिलेख में। तो दूसरे नंबर पे है अभिलेख। जब उत्खनन किया गया है या प्राचीन काल के जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो उनसे हमें जानकारी मिलती है। ये सब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। अभिलेखों से जानकारी मिलती है।
अब क्या है, भवनों से भी तो जानकारी मिलती है, जो भवन है प्राचीन टीले वगैरह उनसे भी जानकारी मिलती है। स्मारक एवं भवन, स्मारक तथा भवन। तीसरे पे है स्मारक एवं भवन। और चौथे पे जो है अवशेष। अवशेष मतलब जो टीले वगैरह दिखाई देते हैं, हर जगह टीले दिखाई देते हैं, अवशेष। और जो है इनकी ये भवन जो है इनकी कला कैसी थी, मूर्ति कला, चित्रकला। तो मूर्ति कला से भी हमें पुरातात्विक स्रोत है मूर्ति कला, इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्ति कला, मूर्ति कला मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में कांस्य से नर्तकी की मूर्ति मिली है, मूर्ति कला। और जो है चित्रकला, पांचवें पे चित्रकला। छठे पे अवशेष। अवशेष मतलब खंडहर, जो प्राचीन काल में महल होंगे या मकान होंगे, किले होंगे, दुर्ग होंगे, उनके जो खंडहर अभी भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब जो स्रोत हैं ये बताते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में, जो प्राचीन काल में जो यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा। अवशेष, छठा है अवशेष। तो ये जो सारे स्रोत देखे ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। पहले पे है पुरातात्विक स्रोत में मुद्राएं, दूसरे पे अभिलेख, तीसरे पे स्मारक एवं भवन, चौथे पे मूर्ति कला, पांचवें पे चित्रकला और अवशेष। अवशेष जो खंडहर मिलते हैं, दिखाई भी देते हैं हमें, तो इनसे हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, पुरातात्विक स्रोत हैं ये। अब इसके बाद में जो हम देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं और विदेशी यात्री जो आए हैं वह कौन कौन से आए हैं, इनके बारे में जो है आगे क्लास में देखेंगे। और ऐसे ही वीडियो आता रहेगा, इतिहास पूरा कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।